Validation and substitution. The validation substitution, so अगर सपोज हमें रेफरेंस फील्ड FB60 स्क्रीन में, सपोज FB60 स्क्रीन में रेफरेंस का फील्ड अगर रिक्वायर्ड करना है तो क्या ऑप्शन है? FB60 स्क्रीन के अंदर अगर हमें रेफरेंस का फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो क्या होगा? कैसे होगा ये फील्ड? सर जहां पर हमने वो फील्ड स्टेटस वेरिएंस किया था वहां पर वेंडर्स में जाके कहीं। अच्छा, और कोई? सर डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, और कोई? और किसी को कुछ आइडिया? सर फील्ड स्टेटस ग्रुप में जाके किया था शायद। कहां पर? फील्ड स्टेटस ग्रुप में। सर जो हमने वेंडर क्रिएट किया था तो उसके बाद जो हमने एड्रेस और उसका वो पेज डालने के बाद जो नेक्स्ट पेज पे हम गए थे तो वहां पे आपने सर जहाँ पे इस स्क्रीन का वेंडर से क्या रिलेशन है? नहीं सर, वहां पे आपने जब हमने वेंडर क्रिएट किया था ना तो उसमें जाके वो तो चेक डबल इनवॉइस का ऑप्शन था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है, कैसे करेंगे? फील्ड स्टेटस वेरिएंट में जाके होगा जब वहां पर हमने ग्रुप क्रिएट किए थे और वो वेंडर्स का वहां पर जाके। तो फील्ड स्टेटस ग्रुप वेरिएंट स्क्रीन के कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है? हेडर को या लाइन आइटम्स को? हेडर को। हेडर को। ओके, ये हेडर है या ये लाइन आइटम है? ये वाला पार्ट ये लाइन आइटम है सर नीचे। तो उसमें अगर हमें असाइनमेंट फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो कैसे करेंगे रिक्वायर्ड? अगर वो हेडर को कंट्रोल करता है तो असाइनमेंट फील्ड को कैसे करेंगे? अच्छा, फील्ड स्टेटस ग्रुप और कहां से कंट्रोल होता है? इस स्क्रीन का जो स्टेटस है, जो फील्ड्स हैं, वो कहां कहां से कंट्रोल होती हैं वो? आपने बोला हेडर होता है हमारा फील्ड स्टेटस ग्रुप से, और लाइन आइटम्स कहां से कंट्रोल होती हैं? तो डॉक्यूमेंट टाइप। ओके, कौन कौन सी फील्ड डॉक्यूमेंट टाइप से कंट्रोल कर सकते हैं हम? और डॉक्यूमेंट टाइप स्क्रीन के कौन से पार्ट को कंट्रोल करता है, हेडर को या लाइन आइटम्स को? डॉक्यूमेंट टाइप स्क्रीन के हेडर को करता है सर, हेडर को करता है वो। लेकिन फील्ड स्टेटस ग्रुप वो इसका कंट्रोल करता है, लाइन आइटम्स का। वो कैसे? सर तुम्हें कैसे रॉन्ग हो गए हम, वाइस वर्सा। डॉक्यूमेंट टाइप हेडर को कंट्रोल करता है। दो ही फील्ड कंट्रोल होती हैं, रेफरेंस और डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट। ये रेफरेंस फील्ड कंट्रोल होता है डॉक्यूमेंट टाइप से, जो शिवांगी बोल रही थी, राइट? और लाइन आइटम कंट्रोल होती हैं हमारी फील्ड स्टेटस ग्रुप से और पोस्टिंग की से, दो जगह से। अब अगर हमें इस फील्ड को रिक्वायर्ड करना है तो हम जाएंगे OB7 में। यहां से इसको हम यहां से चेक बॉक्स टिक करेंगे और ये फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ये फील्ड रिक्वायर्ड करना है, बिजनेस प्लेस और सेक्शन कोड, या फिर हमें चेक लगाना है एक सिस्टम में
चेक क्या लगाना है कि हमारा जो इनवॉइस डेट है इट शुड नॉट बी लेस देन पोस्टिंग डेट, या फिर इट शुड नॉट बी फ्यूचर डेट। इनवॉइस डेट शुड नॉट बी फ्यूचर डेट और सेम एज पोस्टिंग डेट, मतलब पोस्टिंग डेट भी फ्यूचर डेट नहीं होना चाहिए और इनवॉइस डेट भी फ्यूचर डेट नहीं होना चाहिए। फ्यूचर डेट का मतलब क्या है? टुमारो ऑनवर्ड्स, ये हमारी फ्यूचर डेट है। तो ये जो आपको चेक्स एंड कंट्रोल्स हैं सिस्टम में, वो आप वैलिडेशन से लगा सकते हैं। देखिए कुछ फील्ड, वैलिडेशन का मतलब क्या है? वैलिडेशन मींस कि आप कुछ वैलिडेट कर रहे हैं, आप कहीं पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, वो वैलिडेशंस क्या हैं? वो वैलिडेशंस हैं कि सब, अब ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी पॉसिबिलिटी है कि आप चाहते हैं कि मेरा इनवॉइस डेट हमेशा प्रीवियस डेट होनी चाहिए, ये प्रायर डेट्स हो मेरी इनवॉइस डेट, ये फ्यूचर नहीं होनी चाहिए और प्लस करंट भी नहीं होनी चाहिए। ऐसा रिक्वायरमेंट अगर आता है तो वो हम वैलिडेशन से राइट उसको लिखते हैं। ये एक तरह के फंक्शनल लेवल पे बैठ के टेक्निकल चेंजेस करना है ये, मतलब वो एक्टिविटी करने जा रहे हैं आज। मतलब बीइंग ए फंक्शनल कंसल्टेंट हम कुछ टेक्निकल चेंजेस भी कर सकते हैं। मतलब कोडिंग का अगर हम फर्स्ट अल्फाबेट देखें ए, कोडिंग का मतलब सी अगर हमें सीखना है तो यहां से स्टार्ट हो सकता है वो, बट बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, इसमें कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप चाहते हैं कि FB60 में सिर्फ और सिर्फ केआर डॉक्यूमेंट टाइप ही यूज हो, आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो भी कंट्रोल कर सकते हो आप चाहते हो कि रेफरेंस की फील्ड रिक्वायर्ड हो जाए, वो आप कर सकते हो। या आप चाहते हो कि सपोज अगर वेंडर एक्स है तो रेफरेंस की फील्ड रिक्वायर्ड हो, अदर केसेस में वो ऑप्शनल हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इस तरीके के लॉजिक्स अगर हमें बिल्ड करने हैं सिस्टम में, सबसे पहले हमें यह समझना है कि कौन सी स्टैंडर्ड फील्ड्स फील्ड स्टेटस ग्रुप से कंट्रोल होती हैं लाइन आइटम्स की, कौन सी फील्ड्स डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट टाइप्स और रेफरेंस फील्ड कंट्रोल होती है डॉक्यूमेंट टाइप से। इसके अलावा जो फील्ड्स हैं वो सभी कंट्रोल होंगी हमारी वैलिडेशन के थ्रू। इस पर्पस के लिए हम लोग वैलिडेशन यूज करते हैं, राइट। तो वैलिडेशन तो क्या है कि सिस्टम आपको एरर थ्रो करेगा कि अगर कोई भी प्रॉपर इनपुट अगर आप सिस्टम में नहीं दोगे तो सिस्टम एरर थ्रो करेगा। लेकिन सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सपोज आपको x के बेस पे एक लॉजिक लिखना है, कोई x फील्ड है और लॉजिक लिखना है y फील्ड के लिए। आपको एग्जांपल के लिए आप चाहते हो कि मेरा जब भी मैं वेंडर XYZ डालूं तो मेरा रेफरेंस का फील्ड ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 या ABCD से फिल हो जाए, ये सब्स्टिट्यूशन है। या फिर आप चाहते हो कि मैं सपोज प्रॉफिट सेंटर डालूं तो बिजनेस एरिया ऑटोमेटिकली आ जाए, या फिर मैं चाहता हूं कि प्रॉफिट सेंटर डालूं तो सेगमेंट ऑटोमेटिकली पिक होके आ जाए। वो सारे लॉजिक्स हम यहां लिखते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम एक दो प्रोसेस बिल्ड करते हैं। एक तो करते हैं हम कि इनवॉइस डेट शुड नॉट बी प्रीवियस डेट और शुड नॉट बी फ्यूचर डेट, और पोस्टिंग डेट should not be greater than the current date, right? इस तरीके का हम लॉजिक बिल्ड करते हैं सिस्टम में। तो इसके लिए हमारे पास डिफरेंट टी कोड्स हैं। वैलिडेशन का OB28 है, इसका OBBH है। तो पहले हम वैलिडेशन लिखते हैं OB28। आप कुछ सोचो, हम क्या लॉजिक लिख सकते हैं इसमें, क्या वैलिडेशन लिख सकते हैं, कुछ सोचो। और ये वैलिडेशन हेडर और लाइन आइटम दोनों पे लिखे जा सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन भी सेम। देखिए क्या है, अगर आपको, अब मेरा जनरली इंटरव्यू में मैं ये क्वेश्चन भी पूछता हूं कि अगर हमें बिजनेस प्लेस सेक्शन फील्ड, सेक्शन कोड का फील्ड अगर रिक्वायर्ड करना है तो कैसे होगा? तो सबका जवाब एक ही होता है, वैलिड फील्ड स्टेटस ग्रुप से कर सकते हैं। बट ये फील्ड ही नहीं होती है फील्ड स्टेटस ग्रुप के अंदर, बिजनेस प्लेस सेक्शन कोड नाम की कोई फील्ड ही नहीं होती है।
उसके लिए हम लॉजिक लिखते हैं, न्यू एंट्रीज में आएंगे। कंपनी कोड हमारा है IBM। कॉल पॉइंट होता है हेडर या लाइन आइटम्स, हम लेंगे लाइन आइटम्स। ये भी आपको पहले अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सी फील्ड हेडर की है और कौन सी लाइन आइटम्स की है। जैसे अभी आप फंस गए थे इसमें, ये हमने सेव कर दिया। डबल क्लिक करते हैं वैलिडेशन वाली लाइन पे, तो अंदर हमें स्क्रीन में जाएगा सिस्टम। अब लिखेंगे हम यहां पर वैलिडेशन, क्रिएट वैलिडेशन। यहां पर लिखते हैं हम IBM सेव कर दिया हमने इसको। इसके बाद अब चलेंगे स्टेप्स। स्टेप्स के अंदर 3 स्टेप्स हैं वैलिडेशन के अंदर। पहला है प्रीरेक्विजिट्स, दूसरा है चेक, तीसरा है मैसेज। अब आपके पास यहां एक ऑप्शन भी हो सकता है कि आपको मैसेज में एरर करवाना है, आपको मैसेज में एरर